अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पिज़्ज़ा बनाई थी, सोचा आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की जाए। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, साथ साथ मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती जाऊंगी। इस डो के साथ अगर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा डेफिनेटली कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले मैंने आपकी आसानी के लिए घर के कप यूज़ किए हैं। 2 कप मैदे के आपने ले लेने हैं भर के। 1 टेबलस्पून यीस्ट का ले लेना है। कोशिश करें कि साशे वाली यीस्ट यूज़ करें या आधा पैकेट आपने इस यीस्ट का बीच में डालना है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चीनी का, 1 टीस्पून जाएगा सॉल्ट का, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा मिल्क पाउडर। अब आपने नीम गर्म दूध ले लेना है जिसमें आपकी फिंगर इजीली डिप हो जाए। तो आपने इसको डो के अंदर ऐड कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें ऐड करना है, साथ साथ आपने इसको गूंदते जाना है। चाहे तो आप इसको मिक्सर में बनाएं, चाहे तो आप इसको हाथ से गूंदें, लेकिन आपने इसमें दूध लाजमी यूज़ करना है। मिल्क पाउडर अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने दूध को स्किप नहीं करना। अगर आप इसी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो डो आपकी पिलोई सॉफ्ट बनेगी, बहुत अच्छी आपकी डो बनेगी। तो डो पे आपने मेहनत करनी है, जिस तरह हम घर का आटा बनाते हैं और उसको अच्छी तरह से स्मूथ करते हैं, इस तरह से आपने जो हमारी डो है पिज़्ज़ा की, उसको भी इस तरह से जब तक आपका टेक्सचर नहीं हो जाता आपने इसको गूंदना है। 5 से 7 मिनट आपने इस पर लाजमी लगाने हैं, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी डो होगी उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनेगा। मैं डीप पैन पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो बस ये है कि आपने अच्छी तरह से इस पे ऑयल लगा देना है और उसके बाद आपने इसको राइस होने के लिए रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। आजकल सर्दियां हैं, राइस होने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपने इसको मिनिमम 45 मिनट्स लाजमी देने हैं, जब तक ये इसमें डबल या ट्रिपल इन वॉल्यूम नहीं हो जाती, जब तक ये रैप के साथ ऊपर आके टच नहीं हो जाती। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं एक पिज़्ज़ा बना चुकी थी, एक पिज़्ज़ा मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ। तो बस ये है कि इस रेसिपी के साथ आपके 2 से 2.5 पिज़्ज़ा, 2 बड़े पिज़्ज़ा और 1 छोटा पिज़्ज़ा जो है वो बन जाएगा। अगर आप 2.5 कप मैदा कर लेते हैं तो आपके 3 पिज़्ज़ा 10 इंच के आसानी से बन जाएंगे। तो बस ये है कि डो की जो हमने एयर है वो रिमूव कर दी है। हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि देखिए हमारे हाथों से बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रही। ये डो की निशानी है कि आपकी डो जो है वो हाथों पे स्टिक नहीं हो गया। मैं किसी किस्म का खुश्का ऑयल कुछ भी नहीं लगा रही। तो बस ये है कि आपने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। बस आपने इसको रोटी की शेप में बेल लेना है। तो अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे पिज़्ज़ा पैन पे। पिज़्ज़ा पैन की सरफेस पे पहले हम ऑयल लगाएंगे, उसके बाद आपने इस पे लगाना है, ठीक है। तो बस ये है कि हमने ऑयल जो है वो 1 टेबलस्पून लगा के अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया था, और हमने इस तरह से इसके किनारों को मोड़ते जाना है। इससे होगा कि आपकी पिज़्ज़ा की जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। आपका जो पिज़्ज़ा है वो साइड से सही तरह थिक बनेगा। तो बस ये है कि आप इस ट्रिक को भी आजमा सकते हैं। इसमें आप चीज़ फिल कर सकते हैं, इसमें चिकन फिल कर सकते हैं, कबाब फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले ली थी रेडीमेड, जो कि मुझे फीकी लग रही थी। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक ऐड किया था। आप चाहें तो इसकी जगह चिली गार्लिक सॉस में भी नमक और चिली फ्लेक्स डाल के यूज़ कर सकते हैं। बस इसको आपने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है साइड्स पे। कोई भी साइड्स आपकी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारा टेस्ट पिज़्ज़ा सॉस में ही होता है। पिज़्ज़ा सॉस नहीं होगी तो आपको खाली जो है वो मैदे का टेस्ट आएगा। आपने कोशिश यही करनी है कि इसको अच्छी तरह से सारी साइड पे स्प्रेड कर देना है। इसके बाद मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ले ली थी, इसको भी मैंने अच्छी तरह से सारी साइड्स पे स्प्रेड कर दिया था। आप चाहें तो पिज़्ज़ा बेस पे डालें, चाहे तो आप इसको टॉप पे डालें, जैसे भी आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने चिकन रेडी कर लिया था। मैंने आधा चिकन का ब्रेस्ट लेकर उसमें नमक और तिक्का मसाला मैंने ऐड किया था, साथ में लेमन जूस और दही ऐड करके बस मैंने इसको थोड़ा सा आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके इसको कुक कर लिया था, थोड़े से ऑयल में बस। तो ये हमारा चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो गया था। चिकन आप इसमें किसी भी किस्म का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मसाला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें थोड़े से अनियन ऐड किए थे, थोड़ा सा मैंने इसको हल्के हाथों से स्प्रेड कर दिया था, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छी तरह से शेप में आ जाए। तो बस ये कि वेजिटेबल जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो इसमें आप ऐड करते जाएं। मैं इसमें शिमला मिर्च, प्याज जो नॉर्मली यूज़ होती हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटर इसमें एंड पे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि टमाटर का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है। तो टमाटर जो है वो पानी ना छोड़ जाए, तो इसलिए टमाटर को ऊपर टॉप पे ऐड कीजिएगा। तो बस ये है कि अब जो भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, मेरे पास ऑलिव थे, मैंने ऑलिव डाल दिए थे, थोड़े से हैलोपिनो थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। चाहे तो आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये है कि इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ऑरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल करना है। अगर आप चाहें इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये है कि अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन 210 से लेके 230 तक टेम्परेचर तक।
تو 20 منٹس کے لیے میں نے اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا. اب ہم نے اس کو بیک کر لینا ہے. میرے اوون کے مطابق اس میں 15 منٹس لگے تھے. اگر آپ اس کو بغیر اوون سے بنانا چاہتے ہیں تو میں اوپر آئی بٹن میں اس ریسیپی کا لنک شیئر کر دوں گی, تو آپ اس کو بغیر اوون کے بھی سیم ایگزیکٹ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں. تو بس یہ کہ ہمارا پیزا جو ہے وہ اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے. اب میں اس میں رینچ سوس لے کر وہ لگا رہی ہوں. آپ کسی بھی قسم کی سوس لگا سکتے ہیں, کیچپ مائونیز مکس کر کے وہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں. تو بس یہ کہ میں نے اس کے اوپر اس طرح سے ڈیزائن بنا دیا تھا. تو آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور یہ بہترین سا پیزا اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجیے گا. اللہ حافظ.